देखिए, अब हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखो कंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो तरीके के कंजंक्शन देखने को मिलते हैं, एक तो सिंगल वाले जो अकेले आते हैं और एक होते हैं जो पेयर में आते हैं। अब एक साथ इनको पढ़ेंगे तो थोड़ा स्लोपी हो जाएगा, तो इसके लिए क्या किया गया है, बुक्स ये बताती हैं कि उनको हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में पढ़ते हैं। को रिलेटिंग कंजंक्शन के तौर पे पढ़ते हैं। इसमें सारे जो पेयर में कंजंक्शन आते हैं उनको हम लोग एकदम अलग कर देते हैं ताकि उनकी रूलिंग्स, उनकी एप्लीकेशंस, उनके कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाएं। तो ये होते क्या हैं, बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं इन पे पहले फोकस करेंगे और बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये आते हैं तो दिमाग बहुत कंफ्यूज होता है और जब ये पार्ट वाइज कॉमन एरर में आते तब बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो पेयर वाले कंजंक्शन या को रिलेटिंग कंजंक्शन या को रिलेटिव कंजंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें केवल एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। इसकी खासियत ये है कि ये जॉइंस सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं आपस में। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आया है तो बट ऑल्सो बाद नाउन ही आएगा, ठीक है। अब पहले पेयर देख लो, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है, ना तो बट होगा ना ऑल्सो होगा, एक साथ पूरा कंबाइंड होगा, ठीक है। अगर नॉट अकेला आया है तो फिर बट अकेला आएगा, अगर ओनली अकेला आया तो फिर ऑल्सो अकेला आएगा, अगर ये दोनों एक साथ आए तो दोनों एक साथ आएंगे। नॉट ओनली का लिखने का एक तरीका और भी है कि नॉट ओनली के बाद बट फिर सब्जेक्ट फिर ऑल्सो डाल देते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में ये बातें देखेंगे। नीदर का मतलब ना ही, देखो इसका हिंदी अर्थ होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब ना सिर्फ ये बल्कि वो भी, ना सिर्फ ये बल्कि वो भी, मैं ना सिर्फ बोलता हूँ बल्कि लिखता भी हूँ, इस तरह से। नीदर नॉर, ना तो ये ना ही वो, दोनों चीज़ें मना करना। इनके बारे में हम लोग देख चुके प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में। ईदर और, या तो ये या फिर वो। बोथ के संग में पेयर होता है एंड। नॉट और नेवर, किसी सेंटेंस में पहले में नॉट या नेवर लिखा मिल जाए तो उसका अगला पेयर जो होता है वो और होता है। और मैंने कई बार अलग अलग बुक्स में प्रैक्टिस सेट में नॉट लिखा देखा है और वो सही बताते हैं। ऐसा क्यों है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना क्लियर कि नॉट और नेवर के बाद और आता है, ठीक है। नॉट और नीदर के बाद और आता है। नॉट या नॉट ईदर, सॉरी, नॉट ईदर एक साथ लिखा है, नॉट ईदर एक साथ लिखा है तो भी और आएगा, नॉट लिखा है तो और आएगा, नेवर लिखा है तो और आएगा, और अकेला और आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा के सेंस में ये होता है। अगर इस वाले पार्ट में इन सभी शब्दों के बाद अगर आपको नाउन मिले तो इन सभी पार्ट्स के बाद नाउन ही लगाना है। नाउन नाउन को फॉलो करेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव लाएगा, एडवर्ब एडवर्ब लाएगा, वर्ब आई तो इधर भी वर्ब आएगी, सेंटेंस है तो सेंटेंस आएगा, फ्रेज आया तो फ्रेज आएगा, फ्रेज आया तो यहाँ पर ही फ्रेज आएगा, यहाँ पर अगर क्लॉज आई है तो यहाँ पर भी क्लॉज आएगी। स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा। अब इसके बाद एक बात और याद रखनी है कि जब इस तरह के सेंटेंसेस लिखी जाएंगी तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। मीन्स इन सभी कंजंक्शंस के बाद, इन सभी कंजंक्शंस के बाद जो भी नाउन एडजेक्टिव, मतलब जो भी कुछ रखा है सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट के लिए खासतौर पर यहाँ पे कौन कौन सी बातें निकल के आएंगी, मैं फ़िलहाल यहाँ पे नाउन की डिस्कस करूँगा। नाउन और प्रोनाउन जो भी है इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके पहले यहाँ पे क्या रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो भी नाउन और प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब ये तो कम करेगी नहीं सब्जेक्ट का, जो भी नाउन आएगा वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लाएगा। सिंगुलर यहाँ पे तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल तो प्लूरल आएगा। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल है, 100 एंड 150 लोग हैं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अच्छा, अब समझो, अगर सेंटेंस में ऐसे करके पार्ट दिए गए हैं और ये कंजंक्शन यूज़ हुए हैं तो लास्ट वाले कंजंक्शन हमें चेक करना है। बट ऑल्सो के बाद जो स्ट्रक्चर रखा हुआ है, फ्रेज है, क्लॉज है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, जो भी स्ट्रक्चर रखा हुआ है सेम स्ट्रक्चर फिर यही वाला फॉलो करेगा। यानी कि हमें पीछे से आगे चेक करना है, पीछे देखने के बाद आगे मैच करना है उसको। फिर अगर नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ है, अगर नेगेटिव वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ है
और उसके बाद पूरा सेंटेंस आया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग इन्वर्जन का फॉलो करेंगे। फिर से सुन लेना, अगर यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आया सेंटेंस की शुरुआत में, उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस आया हुआ है, तो हम उसके वाले पार्ट में पहले वाले सेंटेंस में इन्वर्जन को फॉलो करेंगे। इस बात को थोड़ा समझने के लिए आप पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इन्वर्जन वाला वीडियो देख लो। ये बात मैंने वहाँ पे डिस्कस की है, वो बात मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस करूँगा, क्योंकि इन्वर्जन की बात है तो वहाँ पे वो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने देखा था, यहाँ पे हम लोग एक अलग तरीके से देखेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। ही इज़ ईदर इंटेलिजेंट नॉर ऑनेस्ट। हमने देखा था पे ऑनेस्ट आया हुआ जो कि एक एडजेक्टिव है और नॉर कंजंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ईदर के साथ में इंटेलिजेंट है, ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन ध्यान दो, एडजेक्टिव तो आई है, लेकिन यहाँ पेयर की प्रॉब्लम है। ईदर अपने साथ नॉर नहीं लाता है, और लाता है। अब मैंने ये कहा था कि पीछे वाले को देख कर के आगे वाले सही करते हैं। देखो, पीछे वाले पे हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फ्रेज वगैरह क्या है, हमें केवल ये चेक करना है, हमें कंजंक्शन चेक नहीं करना है। इस कंजंक्शन के साथ में कौन सी चीज़ अप्लाई हुई है, कौन सी चीज़ लगी हुई है, वही स्ट्रक्चर पीछे वाले में फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंजंक्शन चेंज करो पहले वाला, नहीं। इस कंजंक्शन अकॉर्डिंग यहाँ पे कंजंक्शन चेंज होगा, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे वाला पैटर्न चेंज होगा। तो यहाँ पे आप नॉर की जगह पहले और कर दो। यहाँ तक थोड़ी बातें क्लियर हुई होंगी। एक सेंटेंस और देखो, नीदर यू नो योर ब्रदर वॉज प्रेजेंट। नीदर यू नो, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है सेंटेंस में। यहाँ पे नो वर्ड टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको पहले सही करो, टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखो, यहाँ पे नॉन होगा ऐसे करके, नॉर। नीदर यू नॉर योर ब्रदर वॉज प्रेजेंट। अब हम ध्यान दें कि नॉर के बाद योर ब्रदर आया, कोई दिक्कत नहीं। नाउन और प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन आ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। नाउन प्रोनाउन एक साथ आ सकते हैं, लेकिन वर्ब और नाउन हो, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ऐसा नहीं हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन चल सकता है। तो यहाँ पर नॉर के साथ में योर ब्रदर आया है, और फिर यहाँ पर ये गड़बड़ है। गड़बड़ तो नहीं है, चेक करो। नीदर अपने साथ में नॉर लाया, ये सही है। नॉर के बाद योर ब्रदर है, तो नीदर के बाद यू आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आया वॉज। अब ध्यान दो, हमें यू से कोई मतलब, नॉर की बात कौन है, तो ब्रदर एक है, इसके अकॉर्डिंग वॉज ही मेरा करेक्ट है। नीदर यू नॉर योर ब्रदर वॉज प्रेजेंट। ना तो तुम ना ही तुम्हारा भाई उपस्थित वहाँ था। सेंटेंस करेक्ट हुआ। यू आर ईदर गोइंग और योर ब्रदर। अब हम ध्यान दें तो इस सेंटेंस में और के बाद योर ब्रदर आया है, योर के बाद और के बाद योर ब्रदर आया है। फिर हम देखें इधर ईदर के बाद कौन आए, तो गोइंग आए, तो गड़बड़ हो गया। हमें ढूंढना है एक नाउन या प्रोनाउन, तो हमने देखा यहाँ पे प्रोनाउन तो मेरा ये रखा है, और ईदर उठा के रखेंगे इसके पहले। क्या ऐसा होगा? चेक करते हैं कैसे बनेगा। इसको ऐसे बनाएंगे, ईदर, इसको पूरा सही से बना लेते हैं। यहाँ पर ईदर या तो तुम, ईदर यू और योर ब्रदर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है आर। हम चेक करें तो योर ब्रदर तो मेरे सिंगुलर है, हमें यू से कोई मतलब है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज गोइंग। राइट सेंटेंस अपना ये बनेगा। बातें देखो सारी फॉलो हो रही हैं। नीदर राम इज क्लेवर नॉर वाइज। ठीक है, वाइज मेरे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के ठीक पहले आया मेरा नॉर। और यहाँ पर देखो राम एक नाउन है, नाउन से पहले आया नीदर, ये तो गड़बड़ हो गया। हमें चाहिए एडजेक्टिव से पहले, यानी कि ये नीदर उठ के आएगा मेरा इस एडजेक्टिव से पहले। तो कैसे बनेगा? राम इज़ नीदर क्लेवर नॉर वाइज। राम ना तो चालाक है ना ही बुद्धिमान है। मैच कर लो, राम इज़ यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर नीदर क्लेवर कंजंक्शन और एडजेक्टिव, नॉर वाइज कंजंक्शन और एडजेक्टिव, बिल्कुल मैच हो गया सेंटेंस। ही नॉट ओनली वर्क्स इन अ फैक्ट्री बट ऑल्सो इन ऑफिस। अब ध्यान दें तो यहाँ पर इन ऑफिस एक फ्रेज़ है, फ्रेज़ के पहले आया मेरा बट ऑल्सो। फिर हम ध्यान दें तो यहाँ पर नॉट ओनली आया है वर्ब के साथ में, तो गड़बड़ हो गया।
हमें क्या चाहिए कि हमें नॉट ओनली को उठा करके फ्रेज के पास रखना है। हम फ्रेज देखें तो इन अ फैक्ट्री हो गया, तो इसको उठा के रखेंगे यहाँ पर। देखो फ्रेज मैच हो गए। ही वर्क्स नॉट ओनली इन अ फैक्ट्री बट ऑल्सो इन अ ऑफिस। वह ना सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, बल्कि वो किसी ऑफिस में भी काम करता है। एक का मतलब किसी अनजान। सेंटेंस अपना अब करेक्ट हुआ है। द मैन नॉट ओनली मैनेज्ड द पार्टी बट ऑल्सो हिज कलीग। अब ध्यान दें तो हिज कलीग एक मेरा नाउन हो गया, इसके पहले आया बट ऑल्सो। अगला देखें तो द मैन नॉट ओनली मैनेज्ड, ये तो वर्ब के पास रखा हुआ है, तो हमें इसको उठाना है, हमें रखना है एक नाउन के पास। मैनेज द पार्टी, इसको रखा इसके ठीक बाद। अब देखो द मैन मैनेज्ड नॉट ओनली द पार्टी बट ऑल्सो हिज कलीग्स। उस आदमी ने न सिर्फ पार्टी को मैनेज किया बल्कि अपने कलीग्स को भी मैनेज किया। सेंटेंस एकदम करेक्ट हुआ। ही इज़ माई डॉटर, ओके, अभी एरर थोड़ी इसमें है। ही इज़ माई डॉटर इन्वाइटेड टू द पार्टी और हर। अब ध्यान दें तो इस सेंटेंस को मुझे कैसे सही करना है। यहाँ पे और के बाद प्रोनाउन रखा हुआ है, ठीक है। इसका पेयर कहाँ पर है, तो पेयर मुझे यहाँ पे मिला नहीं। या तो ये हो सकता है ये और अकेला हो, तो कैसे बनेगा। ही इन्वाइटेड, यहाँ पर इज़ आया हो तो इसको कर दो, हटा दो, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, ही इन्वाइटेड माई डॉटर और हर टू द पार्टी। उसने मेरी डॉटर या उसको यानी कोई दूसरी लड़की को पार्टी में इनवाइट किया। अब हमने ये पता कैसे किया कि कंजंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे पेयर वाले कोई प्रॉब्लम है नहीं, इज यहाँ पे प्रॉब्लम थी क्योंकि इनवाइटेड ऑलरेडी आ चुका है। पैसे वॉइस बन नहीं सकता क्योंकि पैसे वॉइस के लिए बाई वाला सेंस आ नहीं रहा है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, ही इन्वाइटेड माई डॉटर और हर टू द पार्टी। उसने या तो मेरी डॉटर को या फिर दूसरी लड़की को पार्टी में इन्वाइट किया। अब इसको समझो नीचे वाले को, यू और शी डैश गोइंग देयर। यहाँ पे इज़ या आर की प्रॉब्लम है, क्या करोगे। तो अगर मैं बात करूँ और आया हुआ है, हमने सीखा था कि और के बाद जो भी कुछ रखा हो तो इसका अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर फिर आएगा इज़। राइट वर्ड अपना बनेगा इज़। तुम या वह वहाँ जा रहे हो। तो भले हिंदी कैसे बोलो रहा रही रहे करके, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आ जाओ इस वाले को सही करके बताओ। डैश फिर से मैं लेता हूँ आपके लिए आर या फिर एम। आर यू गोइंग और आई गोइंग देयर कैसे बनेगा। एम आएगा कि आर आएगा कि इज आएगा। इस सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले इसको सीधा लिख लो एक बार। कैसे लिखोगे, अफर्मेटिव में यू और आई ऐसे तो लिखोगे। फिर हेल्पिंग वर्ब इधर कैसे आएगी, आई के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा एम गोइंग और देयर। ऐसे ही तो बनाओगे। अब मैं कहता हूँ इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाओ। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों का आंसर यहाँ पे आर था, क्योंकि वो एस तो हटा देंगे क्योंकि आई अपने साथ में एम लाएगा नहीं, तो आपको आर ठीक लग रहा था। लेकिन रियलिटी में मैं इस सेंटेंस को अगर चेंज करूँ तो ये ऐसे ही तो बनेगा अफर्मेटिव में, तो रियल में यहाँ पर ये आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रियल में एम तो यहाँ पे रखा था ना, मैंने उसको उठा के यहाँ रखा है। बात ध्यान समझ रहे ना। सेंटेंस मैंने बहुत जल्दी समझा दिया है, लेकिन रियल में ये दिमाग घुमाने वाला था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो रियल में सेंटेंस को हम ऐसे जब देखेंगे तभी ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये कैसे भी करके सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट बहुत होते हैं। ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट मैड। देखो लेखक गलत लेकिन मैं पढ़ सही दिया है। इस वाले कंजंक्शन के साथ में आया मेरे फुलिश और पेयर जो इसका पूरा चाहिए तो बट ऑल्सो होगा, पेयर अधूरा नहीं चाहिए, ठीक है। और एक तरीका और, यहाँ पे बट आया है तो यहाँ पर कर दो नॉट। एक तो ये सही है, ही इज़ नॉट फुलिश बट मैड, या तो ऐसे कर दो
यह पेयर पूरा रख दो तो और भी सही हो जाएगा मीनिंग के अकॉर्डिंग। ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट मैड ऑल्सो, ये भी तरीका ठीक है मेरा। यहाँ पे ऑल्सो ये तोड़ क्यों दिया है, उसका रीज़न ये है कि मैं वहाँ पर उस वर्ड को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। वह ना सिर्फ मूर्ख है बल्कि पागल भी है, इस वाले का मीनिंग। इस वाले का मतलब क्या हो, वो ना सिर्फ मूर्ख है बल्कि पागल भी है ऐसे बोल करके, तब इसको हम ऐसे लिखते हैं। चार्ल्स लेम कंपोज नॉट ओनली सम पोएम्स, चार्ल्स लेम ने न सिर्फ कुछ पोएम्स कंपोज किए हैं बल्कि हेट सिस्टर मैरी लेम कंपोज सम पोएम। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो ये हो क्या रहा है, इधर पे हो ये रहा है यहाँ पर कि पहली बात तो ये सेंटेंस मेरा पास्ट में है, फिर यहाँ पे कंपोज कर दिया तो यहाँ पे पहले करो कंपोज, टेंस मैच करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन दोनों में अगर चीज़ देखो, मैं आपको थोड़ा सा मैथ समझाता हूँ। देखो रियल मुझे मैथ आता नहीं है, मैं जो समझाया जाए उसमें कोई अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, बस मेरा वो कॉन्सेप्ट समझ लेना। जैसे मैं यहाँ पे x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z लिखता हूँ, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि जो संख्या सेम है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई z। मुझे मैथ आता नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। तो जब ये x कॉमन थे तो मैंने बाहर ले लिया, बाकी बच्चे वो अंदर लिख दिया ब्रैकेट के। वही सारी बातें ऊपर सब सेम फॉलो हो रही थी, जो चीज़ अलग थी उसको अलग रखा जा रहा था। देखो ही इज़ कॉमन है, उसको निकाल दी बाहर, जो अलग अलग है उनके बीच में कंजंक्शन डाला जा रहा है। ये सेम है, ये अलग अलग है तो उनके बीच में कंजंक्शन डाल दिया, बात वही अभी मैच हो रही है। अब देखो कंपोज सम पोएम्स ये पार्ट और कंपोज सम पोएम्स ये दोनों मैच हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है। अब इसका करेंगे क्या, देखो हेट सिस्टर, यहाँ पे हेट सिस्टर नहीं होगा, हेट सिस्टर होगा, ये प्रॉब्लम है। हेट सिस्टर, उनकी सिस्टर ना सिर्फ चार्ल्स लेम ने कुछ पोएम्स कंपोज की बल्कि उनकी सिस्टर जिनका नाम मैरी लेम है, केस इन ए पोजीशन का यूज़ किया है, उन्होंने भी कुछ पोएम्स कंपोज किए हैं। तो ये वाला पार्ट, ये इसी के साथ में ये और ये दोनों सेम मैच कर रहे हैं। जो सेम मैच कर रहे हैं उनको अलग निकाल के रखा जाता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस सेंटेंस में इसका ऐसे बनेगा, चार्ल्स लेम दोनों ने किया तो नॉट ओनली चार्ल्स लेम बट ऑल्सो हिज सिस्टर कॉमा मैरी लेम, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म लगी कंपोज्ड सम पोएम्स, ये रहा सही तरीका। अब देखो जो कॉमन था वो मैंने अलग निकाल के रख दिया, कंपोज सम पोएम्स दोनों में कॉमन था, लेकिन इंसान दोनों अलग अलग थे। जो अलग अलग था उनको कंजंक्शन में डाला जाता है, उनको ब्रैकेट में डाला जाता है, बात तो वही मैच हो रही है, ठीक है। बोथ वैशाली इज़ ब्यूटीफुल एंड टॉल, हम देखें तो टॉल के बगल में एंड आया एडजेक्टिव के, और फिर बोथ वैशाली नाउन के बगल में आ गया, नहीं हमें तो ब्यूटीफुल के पास चाहिए, तो यहाँ पर इसका आएगा ये वैशाली इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड टॉल। वैशाली दोनों हैं, वैशाली ब्यूटीफुल और टॉल दोनों हैं, ठीक है। और बोथ समय एंड कंजंक्शन आता है, ये भी पेयर में मुझे चेक करना पड़ेगा, ये सही है। राम बोथ श्याम आर प्लेइंग, हम ध्यान दें कि यहाँ पर श्याम के साथ में आया मेरा बोथ, तो उसका कंजंक्शन वाला पेयर कहाँ चला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम और श्याम दोनों खेल रहे हैं क्रिकेट, तो यहाँ पे ये बनेगा बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, दोनों राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे हैं। सी इज़ नॉट ईदर टॉल और नॉट ब्यूटीफुल। एक तो प्रॉब्लम क्या है कि रूल्स याद हैं, चीज़ें याद हैं, कॉन्सेप्ट याद हैं, तो मुँह से हमेशा सही निकलता है, यानी क्यों, खैर अच्छी बात है। तो आप ध्यान दो, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव साथ में आया मेरा नॉट, और यहाँ पे ईदर के संग में ये टॉल, ये तो पेयर बराबर है, लेकिन नॉट ईदर का पेयर
और होता है ना कि नॉट। तो यहाँ पे हमें और यूज़ करना होगा। अभी जो समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, ही डिड नॉट मीट हिज फादर नॉर मी, वह ना तो मुझसे मिला ना अपने पिता से मिला। तो हम ध्यान दें तो नॉट आ गया, तो नॉट का पेयर जो होता है वहाँ पर नॉर नहीं बल्कि और होता है। तो इस तरह से मैंने आपको रील में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे बता दिए हैं, ट्रिक बता दी, तरीके बता दिए, कॉन्सेप्ट समझा दिए ईजिली वे में। तो आपको ईजी वे में सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रियल में एक पेड कोर्स जो कोचिंग वाले देते हैं टीचर्स, और हकीकत जो बच्चे नहीं पढ़ पाए, जो नहीं पहुँच पा रहे, उनको ये बात तो समझ में आ रही हो कि रियल में कुछ चीज़ें कैसे मिलती हैं। और मैं देखा कई सारे टीचर्स नहीं दे पाते, टाइम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती, वो नहीं पढ़ा पाते हैं। हालांकि पढ़ाते तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो वो नहीं पढ़ा पाते, या जो बच्चे नहीं ले पा रहे चीज़ों को, वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं हम लोग आगे।